चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आकृति ध्यान से देखिए। आकृति में बिंदु ए वृत्त का केंद्र है। ये देखिए ए जो है वो वृत्त का केंद्र है और ए बी सी डी ई एफ एक समषट्भुज है। ये समषट्भुज है। ए बी सी डी ई एफ समषट्भुज का मतलब आप समझते हैं, इसमें 6 भुजाएं हो और 6 की 6 भुजाएं समान हो। ए बी बी सी सी डी डी ई एफ और ए एफ, ये 6 भुजाएं हैं, 6 की 6 भुजाएं समान है और इसकी भुजा की लंबाई दी गई है 6 से, मतलब ए भी 6 है, ए भी 6, सबकी लंबाई 6 से में है। करणी में 3 का मान 1.73 दिया है, पाई का मान 3.14 लेना है। तो हमें ये दो चीजों का मान निकालना है। वृत्तखंड बी पी एफ का क्षेत्रफल है। देखिए जो वृत्तखंड बी पी एफ है ना, अंदर का भाग, ये हमें निकालना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, साथ ही पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से देखिए जरा ध्यान से। अभी अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना तो आप बोलोगे ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का तो हमारे पास सूत्र है, तो हम वो सूत्र लगा सकते हैं। लेकिन सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये कोण ए मालूम होना चाहिए। कोण ए, जब तक केंद्रीय कोण नहीं मालूम रहेगा तब तक आप वहां पे अगर सूत्र लगाने जाओगे तो वहां थीटा है, तो थीटा का यूज आप नहीं कर पाओगे। तो थीटा का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ये कोण ए निकालना जरूरी है। तो अभी कोण ए निकालने का क्या तरीका है वो जरा देखिए ध्यान से कि कैसे कोण ए को निकालेंगे। यहां से देखिए, रेख एम लंब जीवा बी एफ खींचा। यहां से ये जो बी एफ है ना, इस पे ऐसे लंब खींच दिया एम। अब जब ये पहले तो ये कोण ए निकालना मैं आपको सिखा दूं कि कोण ए कैसे निकालेंगे। तो या चलिए सबसे पहले यही निकाल लेते हैं, जैसे ये सिस्टमेटिक चले ऐसे चलते हैं। रेख एम जो है ना, एम लंब खींच दिया बी एफ पर। अब लंब खींचने का मतलब यहाँ 90 अंश बनेगा, बराबर है। तो एम लंब खींच दिया बी एफ पर। कोण बी एफ समषट्भुज का कोण है। अभी बी एफ जो है वो समषट्भुज का कोण है। तो कोण ए देखिए यहाँ पे निकाला गया है। कोण ए कैसे निकाला गया ध्यान से देखिए। एक तरीका तो इन्होंने लगाया है कोण ए निकालने का कि 12 भुजाएं हैं तो 12 में 90 का गुणा करो और 360 माइनस कर दो और 6 का भाग दे दो। एक तरीका देखिए ये है। दूसरा इससे निकालेंगे देखिए 120। दूसरा तरीका मैंने लगाया, जरा देखिए। एक ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जो है ना, ये केवल समषट्भुज के लिए नहीं है। कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज मतलब जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो, वो सब बहुभुज में आते हैं। कोई भी बहुभुज निकालने का ये देखिए सूत्र है, 180 माइनस 360 बटे n, ये सूत्र है। केवल यहाँ n आप भुजा डालते जाइए। n का मतलब इसे त्रिभुज रहेगा तो n का मान 3 लेना है, चतुर्भुज रहेगा तो n का मान 4 लेना है, पंचभुज रहेगा n का मान 5 लेना है और खंडभुज रहेगा तो n का मान देखो 6 लेना है। तो आपको अंदर का कोण अपने आप पता चल जाएगा। जैसे त्रिभुज, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है और त्रिभुज के अंदर का कोण निकालना है तो यहाँ n का मान 3 ले लीजिए। आप 360 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। 180 में 120 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो उसका प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होगा। इसी तरीके से अगर चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो तो उसका प्रत्येक कोण कितना आपको मालूम है ना, 90 होता है, क्योंकि चारों भुजा समान मतलब आयत, उसका प्रत्येक कोण 90 अंश होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका 360 वर्ग, चारों भुजाएं समान तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश। यहाँ देखिए 360 बटे 4 करेंगे, 360 में 4 का भाग देंगे 90 आएगा, 180 में 90 घटाएंगे 90 आएगा। इसी तरीके से आप किसी भी बहुभुज का कोण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे समषट्भुज है तो 6 भुजा रहेगी तो n का मान 6 रखेंगे, इधर से काटेंगे तो 60 आएगा, 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 आएगा। इस तरीके से हमें एक कोण ए तो पता चल गया। कोण ए कितना पता चल गया, 120 अंश। केंद्रीय कोण थीटा हमें चाहिए था 120। अब आप चाहे तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम है, देखिए ये होता है r² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2।
ये सूत्र लगा के आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो थीटा है ना, वो थीटा 120 अंश है, और वहां जब आपको साइन थीटा आएगा तो साइन 120 अंश आएगा। और आपको साइन या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको 90 अंश तक ही मान मालूम है। एक साइन 120 अंश आएगा तो साइन 120 अंश का मान आपको मालूम नहीं है, इसलिए हम ये सूत्र के द्वारा उसको निकाल नहीं सकते। ये सूत्र हम तभी लगा सकते हैं जब थीटा का मान 0, 30, 45, 60 और 90 हो। 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश, ये जो हमारा त्रिकोणमिति सारणी का रहेगा ना थीटा का मान, तभी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं तो फिर साइन 120 अंश आएगा तो साइन 120 अंश का मान हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमें तरीका बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए, वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करते हैं। देखिए, ये केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया तो जीवा के 2 समान भाग करेगा। इसका मतलब BM बराबर होगा MF या BM बराबर FM। तो ऐसे लिख सकते हैं BM बराबर FM बराबर BF बटे 2। ये पूरे BF का ये BM भी आधा होगा, FM भी आधा होगा। इधर देखिए, BM बराबर FM बराबर BF बटे 2। अब AB भी 6 सेमी है, AF भी 6 सेमी है। तो देखिए, AB बराबर AF बराबर 6 सेमी। ये वृत्त की त्रिज्या और समषटभुज की भुजा दोनों है। आप देखिए यहाँ पे ये वृत्त की त्रिज्या भी है और समषटभुज की भुजा भी है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए, ये 6 है, ये 6 है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया पूरा। ABF क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये 6 है और ये भी 6 है। तो अब ध्यान से देखिए, जब ये 6 दोनों भुजाएं समान है तो इनके सम्मुख कोण भी समान होंगे, क्योंकि आप समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से जानते हैं, त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। इधर देखिए, भुजा 6 सेमी, ये भी 6 सेमी है, तो इसके सामने के कोण भी समान होंगे। इसका मतलब ए कोण ABF और कोण AF भी दोनों समान होगा। यहाँ देखिए, कोण ABF त्रिभुज ABF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण ABF कोण AF भी समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से दोनों समान हो जाएंगे। अब जब ये दोनों कोण समान हो गए, जब कोण ABF और AF भी दोनों समान हो गए, तो फिर हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ABF प्लस कोण AFB प्लस कोण BAF तीनों मिला के 180 अंश। देखिए, तीनों 180। और हम कोण BAF का मान निकाल चुके हैं 120, तो इसकी जगह हमने 120 रख दिया। और ABF और AFB दोनों समान है तो ABF ऐसे रख दिया। और देखिए, जहां AFB और ABF दोनों समान है तो मैं AFB को हटा के वहां ABF लिख सकता हूं। AFB को हटा के वहां ABF लिख दिया। अब ABF और ABF जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 कोण ABF, 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 में 120 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। फिर 2 का उधर जाके भाग देंगे तो 60 में 2 का भाग आएगा तो 30 आएगा। कोण ABF 30 आएगा। इसका मतलब ए वाला कोण हमें कितना पता चल गया, 30 अंश। अब देखिए, ये 30 अंश हो गया, ये 30 अंश हो गया, ये कोण 120 है, ये भी 30 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 90 है। तो अगर मैं इस त्रिभुज में जाऊं AMB में, तो ये 30 है, ये 90 है, तो आप ये 60 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 30, 60, 90 त्रिभुज का प्रमेय लगा सकते हैं। देख लीजिए, ये 90 अंश है AMB और ABM आ गया 30 अंश, तो ये आप बोल सकते हैं 60 है। यहाँ पे 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश त्रिभुज के प्रमेय से आप इसका AM का भी मान निकाल सकते हैं, BM का भी मान निकाल सकते हैं। या फिर आप त्रिकोणमिति भी पढ़ चुके हैं तो आप साइन थीटा कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे इसने देखो यहाँ पे कॉस थीटा के फॉर्मूले से निकाला। कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस 30। ये देखिए, कॉस B लिया पहले, तो कॉस B का मान 30 अंश आया हुआ है, तो कॉस 30। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण।
ये देखिए, ये जब थीटा है तो थीटा की ये बीएम संलग्न भुजा हो जाएगी और ए बी कर्ण हो जाएगी। तो बीएम बटे ए बी, यहाँ पे सूत्र नहीं लिखा, उसने डायरेक्ट लिख दिया है संलग्न भुजा बटे कर्ण, आप लिख सकते हैं संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो बीएम बटे ए बी। अब cos 30 का मान आपको मालूम है त्रिकोणमितीय सारणी से, करणी में 3/2 बीएम बटे ए बी का मान यहां से देखेंगे, ए बी का मान 6 है, ए बी का मान 6 रख दिया। फिर यहां से इसको तिर्यक गुणा करके काटेंगे तो बीएम बराबर हो जाएगा 6 करणी में 3/2, बराबर ना, ऐसे इधर आएगा गुणा होगा और फिर 2 3 6, 3 करणी में 3 आएगा। तो बीएम का मान कितना आ गया, 3 करणी में 3। जब बीएम का मान 3 करणी में 3 आ गया तो उसका डबल कर देंगे तो हमें बीएफ का मान मिल जाएगा। इधर देखिए, बीएफ का मान उसका दुगुना कर दिया, 3 करणी में 3 का तो 6 करणी में 3। इसी तरीके से जैसे इन्होंने कॉस थीटा का सूत्र लगा के बीएम निकाला, वैसे साइन थीटा का सूत्र लगा के एएम निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा देखिए, थीटा के सामने सम्मुख भुजा एएम है, कर्ण ए बी है। तो यहां से देखिए साइन थीटा का सूत्र लगाया, साइन तीस एएम बटे ए बी, क्योंकि सम्मुख भुजा एएम है, कर्ण ए बी है। तो यहाँ हो गया एएम बटे ए बी। साइन 30 का मान त्रिकोणमितीय सारणी से 1/2 होता है, एएम को यहाँ एम में लिख दिया, पर मतलब वही है। और ए बी का मान देखो 6 है, ए बी का मान 6 रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी तिर्यक गुणा करेंगे, इधर 6 के 6/2 आएगा तो 3 आ जाएगा, एएम का मान 3 आ जाएगा। फिर जब एएम का मान 3 आ गया, ये देखिए ये हमें ऊंचाई पता चल गई, आधार पता चल गया, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। एरिया त्रिभुज एबीएफ का एरिया मतलब क्षेत्रफल निकाला, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार बीएफ है, ऊंचाई एएम है। तो बीएफ का मान 6 करणी में 3 और एएम का मान यहाँ पे निकाला 3 रख दिया, और इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 3 9 करणी में 3, 9 करणी में 3 आया। करणी में 3 का मान यहाँ दिया है 1.73, उसको यहाँ पे रख दिया और एक गुणा करेंगे तो 15.57 सेमी स्क्वायर आया। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब आते हैं समषट्भुज का क्षेत्रफल। देखिए तो इसका सूत्र क्या होता है, ये सूत्र याद कर लीजिए, 3 करणी में 3/2 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये डायरेक्ट सूत्र है समषट्भुज का। वैसे एक आपको एक बार उदाहरण में भी एक बताया था कि इसको 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो अगर 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखोगे तो भी यही सूत्र बनेगा, आप बना के देख सकते हैं। तो समषट्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद करो, 3 करणी में 3/2 भुजा का स्क्वायर। 3 करणी में 3/2, भुजा कितना है समषट्भुज का 6 सेमी है, भुजा 6 का स्क्वायर। इसका भी कैलकुलेशन कर लिया, करणी में 3 का मान रख दिया 93.42 सेमी स्क्वायर। तो ये तो हमें समषट्भुज का क्षेत्रफल आ गया। अब ये द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पे देखिए 120 है, 120 बटे 360, क्योंकि केंद्रीय कोण लिया जाता है थीटा। पाई का मान 3.14, आर का मान 6। इस तरीके से हमें द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल आ गया 37.68। तो 3 क्षेत्रफल हमने यहाँ पे निकाल लिए। क्या क्या निकाला, एक तो ये त्रिभुज एबीएफ का क्षेत्रफल निकाल लिया 15.57 सेमी स्क्वायर। फिर ये पूरे समषट्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिया 93.42 सेमी स्क्वायर। फिर हमने ये पूरे द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकाल लिया 37.68 सेमी स्क्वायर। अब हम निकालेंगे, अब इतना निकालने के बाद अब हम इस पे आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमें वृत्तखंड बीपीएफ का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब काम आसान हो गया, क्योंकि अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो आप कैसे निकाल सकते हो, द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दो। देखो पूरा ये ए बी पी एफ ए, ये पूरा द्वैत्रिज्य है ना, तो द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी एफ माइनस कर दो, तो आपको ये वृत्तखंड जो है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। यहाँ देखिए वही किया है,
वृत्तखंड बीपीएफ का क्षेत्रफल बराबर द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल 37.68 है माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 15.57 है। इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 22.11 सेमी स्क्वायर। तो पहला आंसर आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करो, पूरे सम षटभुज के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पे वही किया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सम षटभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस कर दिया तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। इस तरीके से आपको ये लास्ट निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ा, यहाँ ये त्रिभुज का जो पार्ट है ना, इसमें पहले यहाँ पे लंब खींचने के बाद फिर यहाँ ये 90 अंश आएगा। तो इसमें ये दिखा दिया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो फिर एक कोण समान होंगे और सम षटभुज का ए वाले सूत्र से निकाल लिया कोण, आंतरिक कोण मतलब 120 से सारे कोण आएंगे पर हमें तो जरूरत इसकी है। और फिर समद्विबाहु त्रिभुज के से 30 निकाल लिया। फिर यहाँ पे जैसे मैं आपको बोला 30, 60, 90 से भी कर सकते हैं या इसने साइन और कॉस से निकाला है तो आप साइन कॉस से भी निकाल सकते हैं, या 30, 60, 90 से भी। ये देखिए ये 60 अंश की सम्मुख भुजा BM निकाल सकते हैं, 30 अंश की सम्मुख भुजा AM निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है निकालने का।